जरूर हमारी वो लहरा वाली मौसी है ना, उनका होगा। जमाना बदल गया लेकिन उन्होंने अभी तक चिट्ठी लिखना नहीं छोड़ा पगली। उनका नहीं है तो किसका? पढ़िए ना। अच्छा चलो देख लेते हैं। तिवारी, बहुत हो गई मस्तियां तुम्हारी, लेकिन अब है तुम्हारी बैंड बजने की बारी। आज दोपहर चौराहे पर खुले आम बैठकर नहाना है हमें तेरी, और अगर नहीं नहाए तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। ये जरूर उस कभक टिल्लू की शैतानी है। वो साला हमसे खुन्नस निकालता रहता है और आग में घी डालने का काम करते हैं ये बबूती जी। लेकिन वो लोग ऐसा काहे करेंगे? अरे वो कमबख्त टिल्लू है जिसे तुमने बहुत खिलाया पिलाया, समझे? वो बहुत बड़ा मक्कार है, मक्कार। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। लिट्टू के भैया ऐसा नहीं है, टिल्लू भैया बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारा दिल कहता है कि आपको जरूर कोनो गलत फहमी है। हमें तो पता है, तुम हमारी बात तो मानोगी नहीं। जब वो घर बार लूट के चला जाएगा ना, तब भी तुम यकीन नहीं करोगी। दिया ऐसा काहे बोलते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, टिल्लू भैया ना ही ऐसा कर सकते हैं और ना ही भरभूति जी ऐसा करेंगे। हमको तो लगता है ये किसी और का शरारत है। हाँ I like it. भाई मैं प्रणाम। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई मैं इनके गुर्दों में से धुआं क्यों निकल रहा है? ओ हम उनको हरा मिर्ची खिलाए ना। भाई मैं मुझे भी हरी मिर्ची खिला दीजिए ना। हाय दिया, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही तीखा वाला है। क्या होता है ना सक्सेना जी, इतना मिर्ची खा लेने से ना, कच्चा मिर्ची खाने से ना पेट में बहुत जलन हो जाता है, जलने लग जाता है, वहाँ अतड़ियों में छाले पड़ जाते हैं, नाक कान से धुआं निकलता है। वाह वे। अतड़ियों में छाले। I like it. एक बात बता, ये सामने वाली बहू जब आती है तो तू बगुला भगत क्यों हो जाता है? ये बगुला भगत किसे कहते हैं? मन में भजन और बगल में पड़ोसन। छी 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 छी, कितनी घटिया सोच है चाचा आपकी यार, सीरियसली। अबे मैंने क्या गलत कह दिया इसमें? यार, जो हमारी भाभी जी है उनकी जगह हमारे दिल में है, राइट? यार व्हाट इज सेइंग, बगल में नहीं है। ओहो, दिल भी तो बगल के पास ही है। ये कौन है बे? अबे कोई शरारती बच्चा होगा यार, तू रोटी से। इसमें कुछ लिखा हुआ चाच? क्या लिखा है? कैसा है रे नल्ले? तो ये सोच रहा होगा कि मैं कौन हूं, तो तू मेरे बारे में जानने के लिए सर मत खपा और चुपचाप मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम? अपनी प्यारी अंगूरी भाभी और उसके पति तिवारी की मौजूदगी में अपनी बीवी को जलील कर दे। तू अपनी बीवी को जलील करेगा? अबे भूल जा, तेरी बीवी उल्टा तुझे जलील कर देगी। आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है, और तूने अपनी बीवी को जलील नहीं किया तो तेरे चाचा के मुंह पर रोज गोबर फेंका जाएगा। है? मेरे मुंह पे गोबर फेंका जाएगा? चाच कम ऑन यार, इस वक्त जंगल राज, कम ऑन। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे चाच पे, मेरे बुजुर्ग पे कोई गोबर फेंक के चला जाए। काट डालूंगा, काट डालूंगा। अबे सुन रहे हो, काट डालेगा ये। ठीक है, चिट्ठी। अरे बे! यार तू ही पढ़ यार, ठीक है, मेरी हिम्मत ना हो रही है भाई, तू ही पढ़। अरे
ऐसे कैसे है? क्या कौन बुतनी का ये? सुनो बे कमीनो, सुनो बे कमीनो, इतना रिलैक्स होने की जरूरत ना है। अभी तुम बहुत बड़ा काम करना है। काम करना है? बड़ा वो भी? कमिश्नर और कमिश्नर की साली आने वाली है। तुम दोनों कमिश्नर के सामने उसकी साली को गोद में उठाना। उठा ले। कमिश्नर की साली को आओ रूसा। अरे इतनी जल्दी एंट्री मार ली यार। छुपा। 2 कटिंग बनाना। कम शक्कर। कम शक्कर। हाय रूसा, कमिश्नर का नमस्ते। नमस्ते। हाय रूसा। तुमने नमस्ते नहीं किया। नमस्ते कमिश्नर साहब। हाय टीटी, हाउ आर यू? फाइन ही फाइन है। गुड 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 ही है। चाय, ये है चौराहे की कटिंग चाय। Cheers. देखो यार टीका, तू नोटिस कर रहा कुछ? अब क्या नोटिस कर रही है, क्या दिखाई दे रही है, समझ में ना आ रहा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि रूसा कुछ लंबी लग रही है, लंबी। कहाँ बात कर रहे हो? हाँ सच्ची? रूसा, 1 मिनट इधर आइयो। इधर इधर आओ। आई बीच में क्या कुछ लंबी तो हो गया। हाउ डेयर यू, मेरे ही सामने मेरी साली को गोद में उठा रहे हो। इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मनोहर, फौरन आओ यहाँ पे चाय की टपरी पे। ये टीका और टिल्ला को अरेस्ट करो। सर टिल्लू टिल्लू। शट अप! अरेस्ट करना है इनको। और सुनो सुनो, 3rd डिग्री स्पेशलिस्ट जालिम सिंह को बुलाओ। जल्दी आओ। हाँ, जालिम सिंह। सॉरी सर। अंकल सॉरी। वेरी गुड जालिम सिंह, वेरी गुड। सर 3rd डिग्री तो दे दिया है, और कोई डिग्री देनी है तो बताइए। नहीं भैया नहीं, कोई डिग्री बिग्री नहीं चाहिए। कमिश्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अब दोबारा गलती ना होगी जी। अब आइंदा ऐसा ना होगा रे। माफ कर दीजिए सर, बेचारों का हाल देखा नहीं जाता, और अगर गलती से ये टैं बोल गए तो इनके कत्ल का इल्जाम आप पर ही आएगा सर। क्यों, तुम्हारे ये कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या जो इनके लिए इतनी ममता दिखा रहे हो? नहीं सर, वो जालिम सिंह, कमिश्नर साहब, अब हम लड़की तो क्या किसी खिलौने को भी ना उठाएंगे। उठाओगे तो तब ना जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा बच्चों। आओ। कैसे हो कमीनो? 3rd डिग्री टॉर्चर कैसा लगो? अब यही 3rd डिग्री का टॉर्चर तुम दोनों कमिश्नर साहब को दोगे। कमिश्नर साहब, कपड़े उतारिए। मनोहर, मैं एक अर्जेंट काम से जाता हूँ, अभी आता हूँ वापस।
कमिश्नर साहब, अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो बीवी से बेतहाशा पिटवाऊंगा। अब कोई चारा नहीं है सर, कपड़े उतारिए। सैया जी से छिपकर हुई क्या तेरी बात, बता दूं भाभी जी? मेरी आंखें और मेरे कान आपके बेडरूम में लगे हैं भाभी जी। आप फौरन उस कुत्ते को जाकर कुछ खिलाओ, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। उन्हें अगर बिस्किट्स खिलाओ तो वो दोस्त बन जाते हैं। ले ले कुत्ते ले। तुम तुम्हारी बहुत बोलो, ज्यादा बकलोली ना करो, समझ गए? थाने में बैठ के। आप पहले अंगूरी जी की बात का जवाब दीजिए, वो अपराधी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? देखो गोरी मैम, कुछ लोगों पे हमें शक है, कुछ लोग शक के दायरे में हैं जिन्हें हम पे शक है। अरे मुझे भी तो बताओ, कौन है तुम्हारे शक के दायरे में? सब पेलू पे है, पेलू पे शक है हमें, बताओ। अरे नहीं अप्पू सिंह जी, अरे पेलू ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, आप गलत कह रहे हैं अप्पू सिंह जी। पेलू नहीं हो सकता, पेलू नहीं हो सकता, पेलू 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 नहीं हो सकता। पेलू तो उसे कुंभ के मेला में बिछड़ गयो तो का जो इतनो लाड़ आ रहा हो हैं। आई एम सॉरी एवरीबॉडी, लेकिन सर पेलू नहीं हो सकता तो ऐसो बोलना, ठंडो होके इतनो काय उछल लो। आप होश में तो हैं अप्पू सिंह जी, आप एक शरीफ आदमी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो गोरी में ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो, पेलू भी तो जब मोहल्ला में ऐसो है जो लोगों को चिट्ठियां पकड़ाते हुए। हाँ तो क्या हो गया, उसके पास जुबान नहीं है, एक यही तो जरिया है उसके पास लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। आप ऐसे शरीफ आदमी के ऊपर ना इल्जाम बिल्कुल मत लगाइए। हाँ भाई, तो और वैसे भी हम में से किसी पर भी शक कर लीजिए, लेकिन पेलू पर ना ही कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, एक पूरे मॉडर्न कॉलोनी में सबसे शरीफ आदमी वही है। हाँ, ई में तो कौन हो सकना है। देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। पेलू को बुलाओ। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, जी जी, अपनी आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गई। भाभी जी। तिवारी जी, भाभी मत कहिए, कॉल मी अनु। अनु। एक बार और। अनु। एक बार और। अनु अनु अनु। बस अपनी आंखें बंद कीजिए। पूरी पता नहीं कहाँ चली गई। साले उस घटिया डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि साले जुलाब लग गए।
हे भगवान, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है यार। ये मार्केट तो नहीं चली गई? अगर मार्केट गई होगी तब तो यार फिर सुनामी आ जाएगी। एक काम करते हैं, अनीता भाभी के यहाँ चलते हैं। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। यस। हाँ भैया, भैया सुनिए। क्या मेरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, आप प्लीज उनका जवाब दे दीजिए ना। छोड़ो बात। नहीं भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज यार चल पूछ भाई, पूछ, क्या जल्दी पूछ। लेकिन एक्चुअली आई रियली नीड आंसर्स, यू नो। सुनिए, सिंपल सा सवाल है भैया कि दुनिया की वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको कि इंसान ब्रेकफास्ट में खा ही नहीं सकता? अबे हमें नहीं पता भाई, छोड़ हटा। जवाब तो लीजिए। वो 2 चीजें हैं भैया, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में खा ही नहीं सकता ना। ठीक है, चलो भैया एक और सवाल भैया, आप ये बताइए कि वो कौन सा शब्द है जो कि दुनिया की हर डिक्शनरी में इनकरेक्टली छपा हुआ है? भाई भेजे में कुछ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, जाओ। नहीं सर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल है। दुनिया की किस डिक्शनरी में वो कौन सा शब्द है इनकरेक्टली है? यानी दुनिया के हर शब्दकोश में, हर डिक्शनरी में वो शब्द है इनकरेक्टली छपा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। वो शब्द है इनकरेक्टली। दुनिया की हर डिक्शनरी में भैया इनकरेक्टली छपा हुआ है। हाँ मेरे बाप, तू सही है, हम गलत है। चलो। अरे भैया एक और लास्ट। भैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हाथी जो है ना, हाथी को चींटी से मोहब्बत हो जाती है। हाथी के घर वाले चींटी के घर पे जाते हैं रिश्ता लेके, पर रिश्ता भैया रिजेक्ट हो जाता है। बताइए रिश्ता क्यों रिजेक्ट होता है? अगर हम लोग उस लेटरमैन के जुल्म ऐसे ही सहते रहे तो ऐसे तो उसका हौसला और बढ़ेगा और वो हम पर और जुल्म करेगा, हमसे अपनी बातें मनवाता रहेगा। तो भाभी जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, ताकि उस दैत्य का मुकाबला कर सके जो हमारा सुख चैन सब चबा चुका है। हम तो रात में सोते सोते डर जाते हैं। हमारे धर्मपत्नी जी का पल्लू जब टच होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे लेटरमैन का लेटर आया हो। जब से लेटरमैन जिंदगी में आओ है ना, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं आ पा रही है। बीमार सब फील कर रहा हूं मैं, फीलिंग सिक। देखो मेरे वजन भी गिरने लगो अब तो। ठीक है, मेरा भी यही हाल है, सेम टू सेम। पता है मुझे तो नींद ही नहीं आती है। देखो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। हमारे तो सपने में आने लगा है वो। अगर सामने मिल जाए ना, साले के गुर्दे मरोड़ देंगे। लेकिन लेटरमैन का तो एक ही लेटर आया है मेरे पास अब तक। अरे चाचा जी, ये बात सबको मालूम है, आप ये बात बताकर सबको डरा क्यों रहे हैं? क्या चाचा जी, चुप कराओ ना इनको यार। देखो चाच चुप। अरे ओ चाचा, वो लेटरमैन मैन नहीं है, शैतान है, शैतान। जिसके भी पीछे पड़ जाता है ना, उसकी बैंड बजा देता है। हाँ हाय दिया, कब तक बस हम यही बात करते रहेंगे? वो तो सबको ही पता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसने सबका बैंड बजा के रखा है। लेकिन का ऐसा कोनो भी शख्स नहीं है ये मॉडर्न कॉलोनी में जो राक्षस का मुकाबला कर सके? बोलिए, उसको सबक सिखा सके। करेक्ट। मैं अंगूरी जी की बात से 100% अग्री करती हूँ। आखिर वो लेटरमैन भी कोई इंसान ही है ना, कोई भूत तो है नहीं कि हमें उसे डरना चाहिए। हाँ तो बताइए, है यहाँ कोई मर्द का बच्चा जो का मुकाबला कर सके? भाभी जी, इस मॉडर्न कॉलोनी में एक ही मर्द का बच्चा है और वो मैं हूं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर घुस जाओगे क्या? भैया चोटें काफी गहरी आई हैं। वहां का जा रहे हैं, चोटें मुंह पे लगी। जी जी, चेहरा इधर करिएगा। ये आ करिए।
हाँ, काफी जोर से पिटाई हुई है। जरा बताइए तो सही कितनी हड्डियां चटकी हैं? नहीं भैया, हड्डियां तो एक भी नहीं चटकी है। भला चप्पलों की मार से हड्डियां भी कहीं चटकती हैं क्या? लट मरवा लेते क्या? अरे राम राम भैया, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? लट तो वो लेटरमैन मरवाएगा ना आपको। आप उसको आइडिया दे रहे हैं उस लेटरमैन को कि वो आके नेक्स्ट टाइम मुझे लट मारे? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? विभू, हाँ। तुम डॉक्टर साहब पे अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? अब भाभी जी इतनी धुलाई हुई है तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। अब भाभी जी इतनी धुलाई हुई है तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। ये क्या डॉक्टर साहब? इंजेक्शन है भैया। डॉक्टर साहब मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। विभू, हाँ? बच्चों जैसी हरकतें ना करो। अच्छी खासी पिटाई हुई है तुम्हारी, इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। अरे अनीता भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे भैया? अरे उचका ले यार, कूले उचका ले। हाँ थोड़ा सा बाहर निकालिए। तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे आपकी डिलीवरी हो रही है। शट अप तिवारी जी, शट अप, ओके, इनफ। डॉक्टर साहब मुझे सारा दर्द खत्म हो गया, लेकिन जहां आपने इंजेक्शन लगाया ना वहां बहुत दर्द हो रहा है। अरे खचेड़ू सुन, पेन किलर है, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं चाचा जी, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि रायता फैल जाएगा। क्या मतलब? मतलब भैया, ये जो इंजेक्शन अभी मैंने आपको दिया ना, ये पेन किलर का नहीं बल्कि जुलाब शुरू होने का दिया है। डॉक्टर साहब, ये क्या किया आपने? भाभी जी, मैं क्या करता? उस लेटरमैन का लेटर मेरे पास आया था कि अगर मैंने विभूति भैया को जुलाब शुरू होने का इंजेक्शन नहीं दिया तो मेरे साथ उल्टा कुछ गलत कर देगा। तो मैं क्या करता, मैंने दे दिया। मेरा क्या होगा? हम बताते हैं। क्या है, ये जो बेड है ना, इस पर एक बड़ा सा ऐसे ऐसे गड्ढा सा कर लीजिए, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए गड्ढा, और फिर नीचे भी जो है एक गड्ढा करके उसमें बड़ा सा एक गटर टाइप का। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे चाचा के नाक और कान काट लेंगे। चाच, नाक और कान के बिना कैसे लगेगा यार? हॉरिबल नहीं? वो तो वैसे भी हॉरिबल लगते हैं। वेरी वेल सेड भाभी जी। और लिखा है आगे। क्या लिखा है? के लिए हमारी बात मानिए भाभी जी, और जो आदमी आपके सामने खड़ा है उसको राखी बांध दीजिए। तुझे राखी बंधवानी होगी। भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ, हम आपको राखी बांध देंगे। आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। नहीं भाभी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त A to Z न्यूज से पिंटू मिश्रा। हर बार की तरह इस बार भी एक ज्वलंत मुद्दा और एक लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूं। कानपुर की जनता जिस वजह से आज समय से परेशान थी, उसको पुलिस ने आज पकड़ लिया है। अबे, ये उपलब्धि मिली है हमारे कानपुर पुलिस को। तो आइए हम आपको सीधे लेके चलते हैं उस महावीर और बलवान और हिम्मत वाले पुलिस वाले के पास, जिनको कहते हैं हप्पू सिंह। आइए। तुमने हमें महावीर कहो, बलवान कहो, हम आज लागू। नमस्कार भैया, चलिए पास ले। हम का कह रहे पूरे कानपुर शहर वालन की लाने हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जॉन लेटरमैन ने पूरे कानपुर शहर की नाक में दम कर रखू तू ना, बाको हमने एकमात्र हमने अकेले, मतलब दरोगा आप पूछेंगे अकेले दबोच लाओ। यस, वेरी गुड, अच्छा काम किया आपको। बहुत बढ़िया। अब हम आपको मिलवाते हैं। इतना गौर से देखो। अरे अबे सक्सेना, गौर से देखो जो शातिर अपराधी को, जो ने पूरे कानपुर शहर में मतलब नींदें हराम कर रखी थी, नाक में दम कर रखो तो, लेकिन अब ना कर पाएगो कछु गुइया। कैसे हमने जाको मतलब शातिर अपराधी लेटरमैन को दबोच लो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अपराधी जी, आप कैसा फील कर रहे हैं?
फीलिंग एक्साइटेड। वाओ, फीलिंग एक्साइटेड। He's mad. अच्छा ये बताइए, क्या होना चाहिए आपके साथ, फांसी या माफी? आई लाइक फांसी। ये लो। ये है पगलेट का पगलेट। देखा आपने, ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है कि अपराधी भी फांसी चाहता है। अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वापस रुख करते हैं हम दरोगा जी की तरफ और उनसे पूछते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है, फांसी की माफी। अब तुम लड़प्पन में आ रही है, ठीक है ना, हो गई ना, दबो चलो ना दादा। अरे इनकाउंटर की बात कौन कर रहा है हप्पू सिंह जी? मैं तो बस इतना ही चाहूंगी कि इसका सही दिमागी इलाज करवाया जाए। ये जो कुछ भी कर रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है। भाभी जी आप कितनी दयालु हैं। तिवारी जी, इसमें दयालु होने वाली कोई बात नहीं है। ह्यूमैनिटी। अन्नो, एक अपराधी के प्रति दयालुता दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो अपराधी नहीं है। तो क्या है ये, महात्मा है, क्या है ये? वो सब मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन है तो इंसान ना। ये इंसान नहीं है, ये इंसेन है। इंसेन, आई लाइक इट। हैवान है ये। तो हैवानियत फैलाता कौन है? आप जैसे लोग ही तो फैलाते हैं हैवानियत। जी नहीं, आप जैसे शातिर लोग ऐसे लोगों को अपराधी बनाते हैं। आप अपराधियों के जन्मदाता हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए आप। You shut up. You shut up. फिर तुम्हारे सारे इतने थाने में चौधरी बने, हम पंजीरी बांट रहे का? तुम्हारा शांत रहो ना, फिर शुरू हो गए अपनों। उनका तो पुराना आदत है दारोगा जी, आप अपना कार्यवाही जारी रखिए। अरे तो सुधार है ना आदत, कब बड़े होंगे? मनोहर। यस सर। जदी की लट्ठ को दबोच, उस सारे को भिजवाते हैं ढंग की पागल खाने। ढंग का पागल खाना। भाभी जी कितनी हसीन लग रही है, कितनी खूबसूरत। काले घने केश, मोतियों जैसे दांत। ओ भाभी जी, भाभी जी। एक मिनट। हाँ तिवारी जी, तिवारी जी। हाँ। जी जी भाभी जी, कहिए। क्या हुआ तिवारी जी? मैं इतनी जोर जोर से कब से चिल्ला के आपको बुला रही हूँ और अब कहाँ खोए हुए हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं अकेले अकेले? आप ही में तो खोए थे भाभी जी। जी? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं।